नमस्कार सैनिकों, मैं हूं आपके साथ आपकी पत्रकार नैना शर्मा। उम्मीद करती हूं आप सब सैनिक भाई स्वस्थ होंगे, आप सब अच्छे होंगे। आज मैं जिस मुद्दे पे बात करने जा रही हूँ वो ये है कि हमारे देश के युवा, जी हाँ, हमारे भारत के युवा रूसी सेना में भर्ती होने के लिए बाहर गए थे। ऐसा बताया जा रहा है रिपोर्ट के मुताबिक कि 100 भारतीय युवा बाहर रूस की सेना में भर्ती होने के लिए गए थे। हुआ क्या था, एक भारतीय एजेंट ही है इसके अंदर, ऐसा बताया जा रहा है। आगे रिपोर्ट में मैं आपको सारी बातें खुल के बताऊंगी। इसके अंदर हमारे भारतीय युवाओं को ये कहा गया है कि उनको 1,95,000 जो है पर मंथ सैलरी दी जाएगी, प्लस 50,000 बोनस दिया जाएगा हर महीने, यानी कि कुल मिला के उन्हें महीने का 2,45,000 रुपए दिया जाएगा। तो ये खबर सुन के आप लोग भी सोच रहे होंगे कि कैसे होगा, ये कैसे प्रोसीजर है, इसका क्या प्रोसेस है, हमें भी रूस की सेना ज्वाइन करनी है। और मैं आपको बता दूं कि ये जब एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ गया था, जब एजेंट ने ऐसा बताया था, तो उसने ये भी बताया था कि आपको वहां पर जो लड़ाइयां हैं, जो वॉर साइड है, वहां पर नहीं जाना है। आपको एज अ हेल्पर काम करना है, आपको एज अ सपोर्ट काम करना है, आपको मेन स्ट्रीम में नहीं जाना है। तो इसलिए जो हमारे भारतीय युवा थे वो तैयार हो गए और वहां चले गए। लेकिन अभी तक की खबर सुन के आपको लग रहा होगा कि ये तो बहुत सही है, हमें भी बता दो क्या करना है, हम भी चले जाएंगे। 2,45,000 रकम एक महीने की कम नहीं होती है, हमें मिलेगी, हम भी चले जाएंगे वहां पर। और जब सेना में फ्रंट में भी नहीं रहना है, सपोर्ट में काम करना है, हेल्पर की तरह काम करना है, तो इसमें क्या ही दिक्कत है। लेकिन अब मैं आपको जो आगे बताने वाली हूँ, इससे आपके होश उड़ जाएंगे। आपको मैं पहले ही कहना चाहती हूँ कि सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, लोगों की बातों में ना आया करें, क्योंकि फ्रॉड बहुत ज्यादा चल रहा है। बातों में भला फुसला के लोग यूं फ्रॉड कर जाते हैं और पता भी नहीं चलता है। तो आइए जानते हैं कि क्या है पूरी खबर। आप अपनी स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे ये रिपोर्ट। इसमें लिखा है, यूक्रेन में जारी युद्ध में रूस ने नौकरी का लालच देकर भारतीय श्रमिकों को जंग लड़ने के लिए मजबूर किया। हाल ही में एक मीडिया रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है। इन भारतीयों को रूसी कंपनी ने 2022 में हेल्पर के तौर पर रखा था। इसमें से ज्यादातर लोग यूपी, गुजरात, पंजाब और जम्मू कश्मीर के हैं। कुछ अपनी जान बचा के भाग गए और बाकी फंसे हुए लोगों ने भारतीय सरकार से मदद की गुहार की है। रिपोर्ट के मुताबिक कम से कम 3 भारतीयों को रूस यूक्रेन की सीमा पर लड़ाई के लिए मजबूर किया गया है। पीड़ितों के मुताबिक भारत के एक एजेंट ने उन्हें धोखे से सेना में रसोई सहायक के तौर पे रूस भेजा और 1 माह में उनका पासपोर्ट छीन लिया। रिपोर्ट के मुताबिक नवंबर 2023 से 18 भारतीय नागरिक रूस यूक्रेन सीमा पर फंसे हैं। युद्ध में 1 भारतीय की मौत हो गई है। तो जैसे कि यहाँ पर बताया जा रहा है इस रिपोर्ट के मुताबिक कि यूक्रेन और रूस की ये जो लड़ाई है, इसके अंदर इन्हें बोला गया था कि आपको हेल्पर का काम करना होगा, आपका सपोर्ट का काम करना होगा, आपको किचन का काम करना होगा। लेकिन एट द एंड ऑफ द मोमेंट उनको वहां पर हथियार थमा दिए गए और उन्हें मजबूरन जबरदस्ती वहां पर बॉर्डर पर भेज दिया गया लड़ाई के लिए। इसी में हमारे एक भारतीय युवा की मौत भी हो गई है और बहुत सारे भारतीय युवा वहां पर बॉर्डर पे फंसे भी हुए हैं। कमांडर ने बंदूक की नोक पर धमकाया, गोली भी मारी। एक श्रमिक ने बताया कि जैसे ही मौका मिला मैं अपने हथियार फेंक दिए और भागने लगा, लेकिन बाद में मैं पकड़ा गया। सेना के एक कमांडर ने मुझे बंदूक की नोक पर धमकाया। उन्होंने मुझे एक इमारत से दूसरी इमारत तक कुछ सामान पहुंचाने के लिए कहा। हमें गोलियों का सामना करना पड़ता। हमारे साथ जा रहे एक स्थानीय नागरिक की भी मौत हो गई। तो उनके साथ एक स्थानीय नागरिक भी जा रहा था, उसकी भी वहां पर मौत हो गई। तो यानी कि रूस के पास क्या सेना नहीं है, क्या वहां के लोग सेना के अंदर आना नहीं चाहते हैं, तभी जो हमारे भारत के युवा हैं उनको इस तरह से फंसाया जा रहा है, उनको इस तरह से वहां बुलाया जा रहा है। और इसके अंदर सबसे बुरी बात तो ये है, सबसे ज्यादा शर्म की बात यह है कि हमारी भारत का एक एजेंट उनके साथ मिला हुआ है। प्रति माह 1,95,000 रुपए वेतन और बोनस का वादा। पीड़ित ने कहा, मॉस्को पहुंचने के बाद उसे और उसके साथियों को एक अनुबंध पे सिग्नेचर करवाए और इसके मुताबिक हमें युद्ध में नहीं भेजा जाना था। प्रति माह 1,95,000 रुपए जो इनको एज अ सैलरी देने थे और 50,000 यानी कि 50,000 इन्हें प्लस बोनस देना था हर महीने। तो इसके मुताबिक इनकी जो मंथली इनकम थी इससे 2,45,000 रुपए बन रही थी। और इनसे साइन भी कराए गए थे जिसमें ये लिखा था कि इनको युद्ध पे नहीं भेजा जाएगा और इनको यही बोल के वहां पर बुलाया गया था। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया, तो हथियार थमा दिए गए, इन्हें बॉर्डर पे भेज दिया गया और इनको मजबूरन लड़ाई के अंदर शामिल कर लिया गया। कुछ वहां से भाग के आ गए हैं, कुछ वहां पर फंसे हुए हैं और वो भारत सरकार से मदद की उम्मीद लिए बैठे हैं। 12 नवंबर को पहुंचे अगले दिन श्रमिकों को थमाई बंदूकें। रूस में फंसे यूपी के 20 वर्षीय एक श्रमिक ने बताया कि 12 नवंबर को रूस पहुंचने के बाद
उन्हें 2 भारतीय एजेंट अपने साथ ले गए। अगले ही दिन हमें एक कंपनी में भर्ती करवा दिया गया। मॉस्को से 2.5 घंटे के सफर में एक सुनसान जंगल में ले जाया गया। यहाँ हमें टेंट में रखा गया और हाथों में बंदूक थमा दी गई ताकि आपको जबरन हथियार चलाने हैं। उसके बाद 4 जनवरी को इनको जंग के लिए भी भेज दिया गया। तो आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा घोटाला हुआ है इनके साथ, कितना बड़ा विश्वासघात, धोखा हुआ है इनके साथ कि इनको यहाँ से बोला गया था कि आपको किचन में वर्क करना है, हेल्पर की तरह सपोर्ट वर्क करना है, आपको मेन स्ट्रीम में नहीं जाना है, आपको जंग में नहीं लड़ना है। लेकिन वहां पहुंचने के बाद इनसे इनका पासपोर्ट छीन लिया गया, इनके पास वापस आने का कोई तरीका नहीं था और फिर इनको बंदूकें थमा दी गई, धमका दिया गया और जबरदस्ती इनको बॉर्डर पे भेज दिया गया। यहाँ पर आगे इसने बताया है कि 22 जनवरी को मिला मौका। श्रमिक ने बताया कि आखिरकार मैं 22 जनवरी को भागने में कामयाब रहा। मुझे गोली लगी थी और इसके इलाज के लिए एक अस्पताल में भर्ती हुआ। मैं कई दिन तक बगैर फोन के रहा। युद्ध के मैदान से भागने के बाद मैंने कई बार अपने घर वालों से बात करने की कोशिश की। मेरे पास पर्याप्त दस्तावेज नहीं थे और ना ही पैसे थे। उन्होंने कहा सरकार भी हमारी मदद नहीं कर रही है। तो यहाँ पर जो यूपी के 20 वर्षक युवा हैं जो वहां से बच के यहाँ पर आए, जिन्हें गोली लगी थी, लेकिन उन्होंने ये भी आखिर में कहा है कि हमारी मदद नहीं करी गई। भारत सरकार से हम मदद की उम्मीद लगाए बैठे थे, मदद की गुहार लगा रहे थे, लेकिन भारत सरकार ने भी हमारी मदद नहीं करी। तो ये था पूरा मामला। सबसे पहले तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि कोई सी भी एजेंट के धासे में ना आए, क्योंकि बहुत सारे फ्रॉड ऐसे चल रहे हैं। आर्मी के मामले में नहीं, बहुत अलग अलग जॉब जो कैटेगरीज होती है उसमें भी चल रहा है कि आपको बोला जाता है कि आपको विदेश में जॉब मिलेगी, आपको विदेश में नौकरी दी जाएगी। उसके लिए कई लाखों रुपए भी ठग लिए जाते हैं और कई बार अगर आपको बाहर भेज भी दिया जाए तो बाहर जाके पता चलता है कि ऐसा कुछ था ही नहीं, जो वो बोल रहे थे वो झूठ था और फिर आखिर में आप कुछ नहीं कर पाते हैं। तो पहले ही समझदारी से काम करें, किसी भी ठगी के ठग में ना फंसे। और भारत सरकार को आप क्या कहना चाहेंगे ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि जो हमारे युवाओं की मदद नहीं कर पाई, जो हमारे युवाओं वहां गुहार लगा रहे थे, उनकी मदद नहीं कर पाई। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि वो यूपी के 20 वर्षक युवा जिसे गोली लगी थी और इसी तरह से वहां बच के आ गया था, तो उसने बताया कि भारत सरकार ने भी हमारी मदद नहीं करी। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे वो मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं हूं आपके साथ आपकी पत्रकार नैना शर्मा। फिर से मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। जय हिंद, जय भारत।